हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सोलंकी आज आपको करेले की खेती के बारे में बताऊंगा। ये मैंने करेले 1 एकड़ में लगा रखे हैं और 1 एकड़ में ककड़ी लगा रखी है और 2 एकड़ में मेरे पास मिर्ची लगा रखी, वो सामने है उधर। और टमाटर मेरे अलग वाले एक खेत है, 1 एकड़ में टमाटर लगा रखा हूँ मैं। तो ये मेरी फसल है। अब ये देखो, मैंने बिना मल्चिंग पे करेले लगाए हैं। यहाँ पे मल्चिंग नहीं लगाया है और उस साइड मैंने मल्चिंग लगाई है। ये अब ये 3-4 मैंने प्रैक्टिकल के हिसाब से बिना मल्चिंग के लगाया है। तो यहाँ करेले सेम लगे हैं और बिना मल्चिंग वाले करेले पूरी बागड़ भर गई है और वहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाए हैं मल्चिंग वाले। ये आपको मैं अंतर दिखा रहा हूँ। और ये भूल मत करना, जैसे ये टूट गया है तार, तो इसको कभी भी अच्छे से बांधो खूंटे में, नहीं तो ये टूट गया है, ये नुकसान होने का वजन ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें पूरी ग्रोथ कर लिया है करेला। अभी ये लगा नहीं है, फिर भी मतलब ये टूट गया है तार। अगर कभी ये अच्छे लग जाएंगे तो और नुकसान होने का डर है। इसलिए खूंटे में कम से कम यहाँ पे इस जगह अच्छे से वाइडिंग करो ताकि टूटे नहीं। और अभी ये फ्लश चालू हो गई है करेले की। इसमें मेन पॉइंट है खाद, दवाई और पानी। इनको सही मात्रा में सही समय पे देना है दोस्तों, तो ये आपको मुनाफे की खेती बना देगा। अब ये मल्चिंग वाले करेले, ये सही समय पे एक साथ लगाए। ये गर्मी टेम्परेचर इस साल ज़्यादा होने के वजह से ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी की मात्रा कम हो गई। अच्छा, दिख रहा है ना? दिख रहा है। कितना मतलब ये पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है। ये पूरा खुलापन है। ये पूरा भरा हुआ है। और ये जो मल्चिंग वाला है, हाँ, ये पूरा कमज़ोर है। अब इसमें अब बेल भी बहुत कम है, फुटाव नहीं हुआ है। तो इस वजह से अब इनमें अपने को सीधा नुकसान है, घाटा है। यानी कि यहाँ पे अभी तक ये फ्लश भी नहीं आई है इसकी। प्लस इसमें ग्रोथ कम हुआ। ग्रोथ कम होने के वजह से करेले कम निकलेंगे। तो ये सीधा पहला घाटा तो ये यहाँ से आया है। प्लस दूसरी बात, अगर टेम्परेचर कम रहता तो ये भी उस टाइप के अच्छा ग्रोथ कर लेता। तो ये मल्चिंग और बिना मल्चिंग के फ़ायदे। तो इसके अंदर मतलब खाद, बीज, दवाइयाँ किस तरीके से डालना चाहिए अपने को? क्या प्रोसेस रहती है इसकी, थोड़ी आप जानकारी दो। ये सबसे पहले इसको लगाना रहता है बीज को। अच्छा। तो बीज इसका गहरा जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये 1.5 इंच से 2 इंच के अंदर ज़मीन के अंदर गड़ना चाहिए बीज, मेन पॉइंट है। अच्छा। अगर बीज गहरा डालेंगे तो वो बीज खराब नहीं होगा, अंकुरित जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसकी कड़क छिलका रहने के वजह से ये कम ऊपर लगाने से अंकुरित नहीं होगा। अच्छा। प्लस अंकुरित हो जाने पे फिर इसमें समय पे खाद छोड़ते रहना है। अच्छा। हाँ, पानी तो चलेगा। पानी कितने दिन में इसको डालना चाहिए? पानी तो हर रोज देना चाहिए। जैसे छोटा पौधा रहेगा तो आधा घंटा, जैसा बढ़ता जाएगा वैसे उसकी समय सीमा बढ़ती जाएगी। फिर रही बात खाद की। अच्छा। तो पहला खाद 19-19 चलाना है। अच्छा। 19-19 चलाने से क्या है, उसको पौधे को स्फूर्ति मिलेगी और वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ में ग्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1261। अच्छा, 1261 छोड़ना है। उससे क्या होता है इसमें? 1261 से क्या रहेगा कि वो उसमें कलर आएगा, प्लस
जल्दी बढ़ेगा, बढ़ोतरी करेगा। और हाँ, क्वालिटी अच्छी देगा। हाँ, क्वालिटी देगा। उसके बाद में फिर सभी खाद्य हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा। तीसरे रोज के हिसाब से थोड़ा 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 जैसे बढ़ता जाएगा वैसी मात्रा बढ़ाते जाना है। अपने को छोटे पौधे को कम लगता है तो कम डालो, फिर उसकी मात्रा खाद की बढ़ा दो। अच्छा। ऐसा रहता है इसमें है। तो ये है। फिर फलस जैसे चालू हुआ तो इसको 05234 ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छोड़ना है, और प्लस जिंक बोरान का स्प्रे देना है, ताकि अपना जो फल है, हाँ। ये जो फल है अच्छा। एकदम चारों तरफ से एक समान आना चाहिए, चमक मारेगा, चमक चमक भी, देगा। और चारों तरफ से बढ़ना चाहिए। अच्छा। मतलब एक साइड जैसा ये रह गया है, हाँ। इस टाइप का नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये एक से तिरछा हो गया है। हाँ। तो इस साइड में अब ये मार्केट में कम भाव में बिकेगा। कम भाव में। तो इसलिए जिंक बोरान का ध्यान रखना है। ये वाला ठीक है ना, ये अच्छा है। ये बढ़िया है। अच्छा, ये इस तरीके हाँ, से इस तरह से मतलब भी होना चाहिए। हाँ, फुलाव भी होना चाहिए। इसकी थोड़ी ये लंबाई भी ठीक है, क्योंकि वैरायटी यही है। अच्छा, छोटे वैरायटी के हैं। अच्छा। तो इसलिए और अभी तो बहुत लगने वाले फूल। हाँ, ये अभी जो चालू है, इससे क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, 05234 है, इनसे ना तो फूल ड्राप होंगे। अच्छा। और फल भी एकदम चमकदार आएगा, प्लस ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फल देगा ये। अच्छा। पर मैंने देखा यार, यहाँ से वहाँ तक अपन आधी दूर आ गए, बाकी देखा जो मल्चिंग वाले हैं उसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, जो इसके जो वो बेल है। हाँ, इस साल यही कारण है कि इस साल जैसे मान लो जुलाई में भी पानी नहीं गिरा है, इस वजह से पानी पर्याप्त मात्रा में इसको मिल नहीं पाया है। तो इसलिए ये जो मल्चिंग वाले कमज़ोर रह गए हैं, और उमस है, फिर गर्मी टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाया, इसलिए वो बिना मल्चिंग वाले जो है वो इनसे आगे भाग गए हैं, क्योंकि वो खुले में है, उनको गर्मी एहसास नहीं हुई। हाँ, ऐसा है। अब ये बढ़िया आ गई है, फ्लस चालू हो गए हैं। ये कल ही मैंने तोल लिया है, इसलिए यहाँ पे फल कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैंने कम से कम 10 क्विंटल निकाल लिया है 1 एकड़ में। मैंने 10 क्विंटल। कितने दिन में इसको तोड़? ये 8 रोज में। 8 रोज में? हाँ, 8 रोज में, 6 रोज 8 रोज, फिर वो आकार के हिसाब से देखते रहो। अच्छा। खेती वेती तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बस मेहनत लगती है। मेहनत है। हालांकि मेहनत तो किसानों का काम ही है। हाँ। किसान मेहनत से नहीं डरता है, केवल उसको भाव सही मिलना चाहिए। अच्छा। भाव। और किसान को 3 चीज़ मेन बातें हैं कि खाद, बीज और दवाई और लाइट। अच्छा। ये 3 चीज़ें अगर समय पे मिल गया, हाँ। और ओरिजिनल मिल गया, अगर कभी बीज ओरिजिनल मिला, दवाई ओरिजिनल मिली, अच्छा। तो किसान चाहे जो पका सकता है। तो ये इस तरह से करेले की खेती करना है। ये यहाँ पे मैंने अभी तुड़ाई करना है 1 से 2 रोज के अंदर, और इसी तरह से अगर खेती करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। मैंने और दूसरी फसलें भी लगा रखी है, जैसे टमाटर है, ककड़ी है, मिर्ची है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।